हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में हम प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट के इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस के बारे में जानेंगे। यह लेसन प्रोज का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि हर वर्ष इस लेसन से कोई न कोई पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए अवश्य पूछा जाता है। अतः इस लेसन का प्रत्येक पैसेज इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस लेसन को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो 99% चांसेस हैं कि इस लेसन से एक्सप्लेनेशन के लिए कोई न कोई पैसेज आपको अवश्य मिल जाएगा। इसलिए प्रत्येक पैसेज को अच्छी तरह से तैयार करें। तो पहला पैसेज है द प्लेटफॉर्म्स वेयर से लेकर एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स तक। ये बोर्ड में 2005 में पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम हम रेफरेंस लिखते हैं जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखा जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी लेसन हो, रेफरेंस में केवल पाठ का नाम तथा लेखक का नाम बताना होता है। अतः इस लेसन के प्रत्येक पैसेज के लिए रेफरेंस सेम रहेगा। इसे हिंदी में संदर्भ कहते हैं। नेक्स्ट है, तो रेफरेंस लिखते हैं हम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि ये पंक्तियां एक गर्ल विद ए बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं और इसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। जिस प्रकार हिंदी में संदर्भ लिखा जाता है उसी प्रकार से इंग्लिश में रेफरेंस लिखा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। इसे हिंदी में प्रसंग कहते हैं। तो प्रत्येक लेसन के पैसेज में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अलग अलग प्रसंग होते हैं। जैसे कि इस पैसेज में लेखक है वो प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोगों से मिलता है और वह उनसे बातें करता है तथा वो उनसे जानना चाहता है कि उनकी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में उनकी क्या राय है। तो इस पैसेज में ये कॉन्टेक्स्ट है। तो हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट during his visit to India, he traveled from New Delhi to Ranikhet in Himalayas by train up to Bareilly and then by car to Ranikhet. लेखक जब भारत भ्रमण पर आया तो उसने नई दिल्ली से रानीखेत के लिए यात्रा प्रारंभ की और वह बरेली तक ट्रेन से गया और फिर रानीखेत के लिए कार से गया। He describes what he saw during his journey by train. तो ट्रेन यात्रा के समय उसने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन इसमें किया है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। यहां पैसेज का व्याख्या थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है और अच्छी तरह से उस पैसेज को समझाया जाता है कि ये किस प्रसंग से संबंधित है और जहाँ से लाइन शुरू होती है उससे थोड़ा पहले से उसका वर्णन शुरू करते हैं जिससे कि वो पूरा पैसेज ढंग से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट ही लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर रानीखेत। इन लाइनों में लेखक हमें बताता है कि वह नई दिल्ली से रानीखेत के लिए रवाना हुआ। ही वॉज गोइंग टू बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई टू रानीखेत बाई कार। वह बरेली तक ट्रेन से गया और फिर रानीखेत के लिए कार से रवाना हुआ। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। द राइटर सेज दैट ही गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म एट ईच स्टॉप एंड टॉक टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। लेखक फिर कहता है कि वह ट्रेन से हर प्लेटफॉर्म पर उतर जाया करता था जब भी अगले स्टॉप पर ट्रेन रुकती थी और वह लोगों से बात किया करता था।
He met Hindus, Muslims, Sikhs, soldiers, porters, priests, beggars and hawkers. प्लेटफॉर्म पर वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, सैनिक, कुली, पुजारी, भिकारी और हॉकर से मिलता था. He saw that almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. उसने देखा कि लगभग प्रत्येक आदमी नंगे पैर था और वो ढीले ढाले सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए था, क्योंकि उस जमाने में लोग धोती कुर्ता या पाजामा पहना करते थे. He talked to at least 3 people until he found somebody who could speak English. वो कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब उसे कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलता था. Then they discussed about world affairs. फिर वो बहुत सारी बातें दुनिया के मामलों पर किया करते थे एक दूसरे से. एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द डे. और हर उस मेजर टॉपिक पे भी जो उस दिन की कोई खास न्यूज़ हुआ करती थी उस पर बातें करते थे. In this way, the writer was trying to know the opinion of Indian people regarding British official attitudes and reports. इस प्रकार लेखक ये जानना चाहता था कि भारतीय लोगों की ब्रिटिश ऑफिसर्स के एटीट्यूड, उनके व्यवहार के प्रति कैसी राय है, या अन्य मैटर्स या रिपोर्ट्स के बारे में उनकी क्या राय है, ऐसा वह जानने का प्रयास कर रहा था. सेकंड पैसेज, मंकीज से लेकर ओवर ड्राइव वॉल्स तक. ये 2005 एंड 2009 में बोर्ड में पूछा जा चुका है. रेफरेंस वही रहेगा जो पैसेज 1 में बताया गया है. कॉन्टेक्स्ट. इन दिस पैसेज द ऑथर टेल्स अस दैट ही सॉ सम मंकीज ऑन द प्लेटफॉर्म who came there in search of food. इस पैसेज में ऑथर हमें बताता है कि उसने कुछ बंदर देखे जो प्लेटफॉर्म पर भोजन की तलाश में आ गए थे. He saw some villages on the way during his journey. और उसने ट्रेन से रास्ते में कुछ गांव भी देखे अपनी यात्रा के समय. Explanation. In these lines, the author says that he saw so many monkeys. इन पंक्तियों में लेखक बताता है कि उसने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बंदर देखे. Some of them were mothers who had their babies clinging to them. उनमें बहुत सी मदर्स थीं जिनके पेट से बच्चे चिपके हुए थे. The monkeys came down from the trees to the platforms in search of food. वे बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से प्लेटफॉर्म पर आ गए थे. He saw some villages where houses were made of mud and cow dung mixed with water. और रास्ते में उसने गांव देखे जिनमें घर मिट्टी और गोबर से लिपे हुए देखे, मतलब कच्चे मकान उसने देखे. The roofs of the houses had thatches made of grass and bamboo poles. और उसने उन मकानों की छत छप्पर से बनी हुई जो कि घास और बांस के पोल्स से बनी हुई थी वो देखी. He saw creepers of pumpkins on the thatches hanging on the walls and they looked like yellow sticks on the walls. उसने कद्दू की बेलें भी देखी जो कि छप्पर के ऊपर और आगे दीवारों पर लटकी हुई थी, जो कि पीले रंग के फूलों से लदी हुई थी, दीवारों के ऊपर फैली हुई थी. थर्ड इंपॉर्टेंट पैसेज, एट वन स्टेशन से लेकर देयर डिजायर. ये 2009 में बोर्ड में पूछा गया है. रेफरेंस वही रहेगा जो पैसेज 1 में बताया गया था. कॉन्टेक्स्ट. इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट एट वन ऑफ द स्टेशंस अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड हिम
who were selling baskets। इस पैसेज में लेखक बताता है कि एक स्टेशन पर छोटे बच्चों के झुंड ने उसे घेर लिया जो कि बास्केट्स बेच रहे थे। Explanation: In these lines, the writer says that as soon as he got down at one station, a group of young children gathered around him। इन पंक्तियों में लेखक बताता है कि जैसे ही वह एक स्टेशन पर उतरा, एक छोटे बच्चों के झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। They were refugee children who were selling baskets। ये शरणार्थी बच्चे थे जो कि टोकरियां बेच रहे थे। These baskets were hand-woven reed baskets with simple designs and patterns। यह टोकरियां हाथ की बुनी हुई थीं, रीड की बनी हुई बास्केट्स थीं जो कि सिंपल डिजाइन्स और पैटर्न्स की थीं। They held the baskets high and were shouting words which he could not understand। उन्होंने वो टोकरियां बहुत ऊंची हाथ में पकड़ रखी थीं और वो कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ शब्द जिनको कि लेखक नहीं समझ पा रहा था उनकी भाषा कि वो क्या कहना चाहते हैं। But he understood that the children were selling baskets to earn some money। लेकिन उसने समझ लिया कि शायद ये बच्चे पैसा कमाने के लिए बास्केट्स बेच रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।